हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मी एंड यू में। इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 2 हिंदी रिमझिम के पाठ 4 अधिक बलवान कौन का अभ्यास कार्य। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हवा की बात। जो ये प्रश्न लिखे हैं इनको हम पहले करेंगे। ठीक है, हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? ठीक है, तो हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? तो बच्चों हम इसमें लिख सकते हैं, क्या हवा को लगा होगा कि वह अपनी ताकत से बड़ी और भारी चीज़ों को भी उड़ा या उखाड़ सकती है, इसलिए वह सूरज से अधिक बलवान है। ठीक है, उड़ाती है ना हवा, जो है बहुत भारी चीज़ों को भी उड़ा देती है, उखाड़ देती है, यहाँ तक कि पेड़ों को भी गिरा देती है। तब उसको लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। ठीक है, तब उसने क्या किया, शर्त रखी थी। इसका दूसरा क्वेश्चन है, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। ठीक है, अब हवा जो है कैसे आदमी का कोट उतरवा सकती थी, आपको तरकीब सोचनी है। आप कुछ भी सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यदि हवा अपने साथ धूल के कण भी उड़ा कर ले जाती तो आदमी अपनी आँखों को बचाने के लिए कोट खोल सकता था। अगर धूल के कण उड़ा के ले जाती तो धूल के कण उसके आँखों में जाने लगते तो वह कोट को उतार के क्या कर सकता था, अपना चेहरा ढक सकता था। हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि अगर हवा बिल्कुल चलना बंद हो जाती और एकदम गर्मी लगने लग जाती तो हो सकता है फिर भी जो है वो क्या कर लेता, अपने कोट को उतार सकता था। ठीक है, फिर दूसरा है आगे गर्मी। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या है, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया, तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? ठीक है, आदमी ने तो कोट उतार दिया तो तुम क्या करते हो, हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो क्या क्या करते हो, हम गर्मी लगने पर ठंडे पानी से नहाते हैं। नहाते हो ना बच्चों, जब ज़्यादा आपको गर्मी लगने लगती है तो आप कभी क्या कर लेते हो, ठंडे पानी से नहा लेते हो। हल्के सूती कपड़े पहनते हैं, और हल्के कपड़े पहनते हैं सूती। छाया में बैठ जाते हैं, छाया में बैठ जाते हैं, छाया में बैठ जाते हैं। ठंडा पानी पीते हैं आदि। और भी कैसे, और ठंडे पेय पदार्थ भी आप पी सकते हैं। बच्चे आइसक्रीम भी खा लेते हैं, गर्मी हो जाती है तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उस अगला प्रश्न है, किसमें कितनी ताकत? बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अगर बलवान है तो तुम्हें क्यों लगता है, आपको अपना तर्क देना है। ठीक है, तो पहले क्या है, सूरज या हवा? आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो लगता है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, सूरज। मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है। क्यों? क्योंकि वह किसी भी चीज को जला सकता है। कैसे जला सकता है? अपनी गर्मी से। ठीक है, अपना ताप बढ़ा करके किसी भी चीज़ को जला सकता है, तो ये आप लिख सकते हैं। फिर है हाथी या शेर, दोनों बलवान होते हैं ना, तो आपको क्या लगता है? ठीक है, तो मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है। अब क्यों लगता है, आपका अपना तर्क हो सकता है। अगर हाथी लिखो तो आप अपना तर्क दे सकते हो। तो मुझे तो लगता है कि शेर अधिक बलवान है। ठीक है, क्यों लगता है? क्योंकि शेर बलवान होने के साथ ही ज़्यादा फुर्तीला भी होता है। ठीक है, हाथी भी बलवान होता है, हाथी भी ताकतवर होता है, शेर भी ताकतवर होता है, लेकिन क्या होने की वजह से, फुर्तीला होने की वजह से, बहुत फुर्ती होती है शेर में, तो हम कह सकते हैं कि शेर जो है, मैं मानता हूँ कि शेर जो है ज़्यादा बलवान है। ठीक है, फिर है गर्मी या सर्दी। ठीक है, कौन अधिक बलवान है? सर्दी। मुझे लगता है कि सर्दी अधिक बलवान है। सर्दी, यहाँ पर साफ दिखाई नहीं दे रहा ना, सर्दी। ठीक है, अब क्यों है? क्योंकि सर्दी ठंड से सभी को परेशान कर सकती है। ठीक है, ठंड से जो है बहुत परेशानी होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि हमको लगती है कि सर्दी ज़्यादा क्या होती है, ताकतवर होती है। ठीक है, ये आपको अपना तर्क देके आपने लिखना है।
ठीक है। फिर है नेक्स्ट, ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हमने पढ़ा ना, क्या किया था हवा ने तेज चलना शुरू किया था, शुरू में ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये ठीक है, ये देखो, हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। ठीक है, क्यों कैसी दिखानी शुरू की? क्योंकि वह तेज चलने लग गई। ठीक है, तो हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा अपनी ताकत दिखाने के लिए ज़ोर ज़ोर से बहुत तेज चलने लगी। वह ज़ोर ज़ोर से बहुत तेज चलने लगी। फिर इसमें ख है, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज अपनी ताकत दिखाने के लिए तेज़ी से तपने लगा, जिससे गर्मी बहुत बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? कौन जो ये है, ये अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? कौन क्या करेंगे? पानी क्या करेगा? पानी जोर जोर व तेज़ी से बहने लगेगा, यानी कि पानी जो है बाढ़ ले आएगा अपनी ताकत दिखाने के लिए, ऐसा लिख सकते हैं। बादल गरज के साथ वर्षा करने लगेंगे, बहुत तेज़ी से गरजेंगे और बहुत सारा पानी लाके तेज़ बारिश करने लगेंगे अपनी ताकत दिखाने के लिए। पहाड़ अपनी बड़ी बड़ी चट्टानों से रास्ते रोक देगा, चट्टानें तोड़ के गिराएगा और हमारा क्या कर लेगा? रास्ता रोक सकता है। सर्दी बहुत ठंड कर देगी और सब क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है शब्दों का खेल। ठीक है, नहीं, इससे पहले एक क्वेश्चन और है। तो क्या होता, मान लो कि हवा ने कहा, अब हवा ने क्या कहा? हमने मान लिया कि हवा ने कहा क्या? जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। ठीक है, तो क्या होता? इस दशा में हवा अधिक ताकतवर होती, क्योंकि वह अपने वेग या गति से क्या कर सकती थी? तंबू को उखाड़ फेंक देती, और सूरज अपनी गर्मी से ऐसा नहीं कर पाता। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। शब्दों का खेल। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है तो ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो शब्दों का खेल, ताजमहल लिखा है ना ऊपर, यहाँ पर 6 शब्द छपे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये शब्द किससे बने हैं? इसी से बने हैं। देखो, ताज महल जम हल ताल मल। तो ऐसे शब्द इन्हीं अक्षरों से ये शब्द बनाए गए हैं। ठीक है, तो नीचे लिखे शब्दों से तुम भी इस तरह 8 शब्द ढूंढो। आपको इसमें से 8 शब्द ढूंढने हैं, जैसे क म ल क डी। तो 8 शब्द क्या हो सकते हैं? पहला तो जैसे क म ल कमल, क म ल कमल। दूसरा क कड़ी, क हो गया। ठीक है, फिर म ल मल, तीसरा शब्द हो गया। फिर क्या हो सकता है? कड़ी। फिर क्या हो सकता है? लकड़ी। ठीक है, लकड़ी। फिर क्या हो सकता है? मकड़ी। फिर कल, कम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 8 शब्द हो गए। ठीक है, कमल, ककड़ी, मल, कड़ी, लकड़ी, मकड़ी, कल, कम। ठीक है, तो ये शब्द हम लिख सकते हैं। इसी में से हमने इन्हीं अक्षरों से जोड़ के हमने ये शब्द बना लिए। ठीक है, फिर है एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे कुछ शब्दों की जगह तुम और कौन कौन से शब्द चुन सकती हो? बलवान की जगह ताकतवर, एक के बदले दूसरा, यानी कि शब्द अलग है लेकिन अर्थ क्या है? एक ही जैसे हैं, जैसे पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अर्थ क्या है? एक ही जैसा है लेकिन शब्द क्या है? अलग है। तो अधिक को हम क्या कर सकते हैं? अधिक को क्या शब्द, अधिक के लिए हम क्या शब्द लिख सकते हैं? ज़्यादा। फायदा मतलब लाभ। फिर है नमस्कार को हम क्या बोल सकते हैं? प्रणाम कह सकते हैं, प्रणाम लिखते हैं। फिर है शरीर, तन, झगड़ा, लड़ाई, सर्दी, ठंड। ये हम इसके बदले लिख सकते हैं। दोनों क्या है? शब्द अलग है लेकिन इनका अर्थ क्या है? एक ही जैसा है। ठीक है बच्चों, ठीक है।
अभी के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम। आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ऐसे ही आगे की वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।